हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ज़िला चमोली के सुदूरवर्ती क्षेत्र देवाल से एक बहुत ही चिंता करने वाली घटना से रूबरू करा रहा हूँ। और ये पहला अवसर है जब मैं इस तरह की वीडियो लेके आप सभी के समक्ष आ रहा हूँ। सबसे बड़ी चिंता जो है पर्यावरण के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने देखिए, ये हिमालय है। ये त्रिशूली बेल्ट है, जो जिसे त्रिशूल पर्वत कहते हैं। नंदा देवी भी इसी पर है। ये उस हिमालय की बेल्ट है। अमूमन देखने में ये आता था कि जो शीतकाल है, यानी जो जाड़ों के दिनों की बात है, यहाँ पर नवंबर दिसंबर में अमूमन बर्फ़ से हिमालय पूरा भर जाता था। लेकिन आप अभी देखिए, इस हिमालय में इसका करीब 20% ही जो पोर्शन है वो बचा हुआ है बर्फ़ से। बाकी सारी बर्फ़ जो है वो पिघल गई है। और जबकि आप देखिए, जनवरी का महीना आने वाला है और शीतलहर अपने चरम पर होनी चाहिए थी, लेकिन हिमालय इस समय वर्तमान में बर्फ़ के लिए तरस रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, वो इंसानों ने जो ज़्यादा ही अपना दुष्प्रभाव इस पर्यावरण पर कर दिया है, उसके कारण ये हिमालय इतने पिघल गए हैं। अगर इसका दोहन होते रहा, पहाड़ों का दोहन होते रहा, तो आने वाले जो समय है, साल दर साल जो है ये हिमालय पिघलती रहेगी। और इसका जो एक कह सकते हैं आपकी जो परिणाम होगा, वो पर्यावरण के बहुत ही विनाशकारी होगा। इससे हिमालय जो क्षेत्र हैं उनमें बादल फटना या गर्मी का असर ज़्यादा होना, ये सब दिखाई पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में ही आप देख लीजिए, अभी जो है जल संकट, जबकि ये जाड़ों के दिनों की बात है, जल संकट गहराने लगा है। इसी से जो है हमारी कैल नदी आती है, कैलवा विनायक से। इसी से जो है पिंडारी नदी आती है, पिंडारी ग्लेशियर से। जब यही हिमालय ख़त्म हो जाएंगे तो शायद बहुत ही ज़्यादा पानी का जो है अकाल पड़ जाएगा पहाड़ों पर। जहाँ तक मुझे लगता है, ये हिमालय जो पिघल रहे हैं, इसका पहाड़ों पर सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो जो पर्यटन को सरकार ने ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। हिमालय पर जाकर जो है वो प्लास्टिक को जितना ज़्यादा वो फैला दे रहे हैं, जो कि एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि मानवीय जो चलन बढ़ गया है हिमालय पर, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रही है, उसका भी एक कारण हो सकता है हिमालय पर बर्फ़ पिघलने का। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा कारण पहाड़ों पर है, वो है चीड़ के। ये सामने देखिए आप, ये सारा चीड़ का वृक्ष है, सारा चीड़ का जंगल है। इससे क्या है, इसकी जो पत्तियां हैं, चीड़ की जो पत्तियां हैं, वो गर्मियों में आग का सबसे बड़ा कारण है। तो उससे क्या है, जो आग फैलती है उससे धुआं फैलता है, और धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हिमालय तक असर करती है, जिस कारण हिमालय इतने ज़्यादा पिघल रहे हैं। तो सरकार को ये भी चाहिए, मेरे हिसाब से, ये जो चीड़ के जंगल हैं इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं हुए तो इसका जो कारण है वो तो एक हमारे ज़मीन पर होता है, ये सारा पानी सोख देता है, जिस कारण से ज़मीन जो है सूखी हो जाती है, वो उपजाऊ नहीं रह पाती है। और दूसरा जो है, इससे जो जल्दी से जल्दी आग पकड़ने की जो इसकी क्षमता है, वो भी जो है इस पर्यावरण को नुकसान कर रही है। तो ये भी एक, मेरे हिसाब से ये चीड़ के जंगल ख़त्म करके बेहतर होगा कि आप देवदार लगाएं, आप सुराही लगाएं, या आप बाँस के जंगल पैदा करें। बुरांस, जो ये पहाड़ के जो अपने पेड़ पौधे हैं, इनका अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो ये बेहतर होगा इन पहाड़ों के लिए। नहीं तो जो है आने वाले दिनों में लोग जो है, या हम ही जो पहाड़ी लोग हैं, हम ही इस हिमालय के लिए बहुत ज़्यादा तरसेंगे, क्योंकि हिमालय पूरा पिघल जाएगा। और आप देखिए, ये हिमालय अगर पिघलेगा तो इसके ठीक पीछे जो है चाइना है। तो जैसे ही पिघलेगा तो क्या हम ये ना सोचें कि चाइना जो है यहाँ से आके जो है हमारे इस क्षेत्र को जो है कब्जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हिमालय पिघल जाएंगे। और सरकार की इतनी वो भी नहीं है हमारे पास कि यहाँ पर जो है किसी आर्मी को बसाया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। या तो यहाँ पर आर्मी का होना ज़रूरी है, ताकि जो है कोई भी हमारा जो पड़ोसी देश है, अगर वो कुछ करता है तो हमारी सेना तैयार रहेगी। क्योंकि जो पहाड़ी लोग हैं वो भोले भाले बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्या करें, कोई आ गया तो अपने वहाँ आश्रय दे देंगे, और उसकी आश्रय की आड़ में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है मेरी नज़र में। बाकी फिर आप सभी लोग इसके लिए अपने विचार रख सकते हैं कि क्या होना चाहिए इस हिमालय को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हिमालय नहीं बचेगा तो शायद फिर हमारा पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप खुद देखिए, ये जनवरी का महीना आने वाला है, कल परसों से एक दो दिन बाद जनवरी का महीना है, और इस जनवरी में देखिए आप हिमालय की ये हाल है। जबकि हिमालय इस समय पूरा बर्फ़ से एकदम फुल रहता था, भरा हुआ रहता था। बाकी फिर आप अपने विचार कमेंट्स में आप बता सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।